जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 17 फेब का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सेलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलीवेंट हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन के स्टार्टिंग में एमसीक्यू डिस्कस होते हैं जो कि रिसेंटली न्यूज़ेस से फ्रेम किए जाते हैं। फिर डिस्कशन होता है करंट न्यूज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, समय जिसके दांत सब कुछ चबा जाते हैं वह सत्य के सामने शक्तिहीन है। समय ऐसा है जो सब कुछ अपने आप में निगल जाता है। समय के साथ चीज़ें क्या होती हैं? चेंज होती हैं। अच्छाई हो या बुराई हो, समय के साथ सारी चीजें क्या होती हैं? चेंज होती हैं, बदलती हैं। लेकिन सत्य के सामने क्या है? समय सत्य के सामने शक्तिहीन है। यानी कि सत्य या सत्य के सामने आने में समय लगता है, लेकिन सत्य के सामने समय क्या हो जाता है? शक्तिहीन। बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द एनुअल कन्वेंशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया का वार्षिक सम्मेलन 2021 किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए साबरमती रिवर फ्रंट, सरदार सरोवर डैम, गिर नेशनल पार्क, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसका सही आंसर है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन कमिटेड बाय द एग्जिम बैंक थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट टू फंड द ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स? मालदीव सरकार के ग्रेटर पुरुष कनेक्टिविटी परियोजना को निधि देने के लिए एग्जिम बैंक द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से कितनी राशि का भुगतान किया गया है? ऑप्शन ए इज $500 मिलियन, $400 मिलियन, $300 मिलियन एंड $700 मिलियन। तो सही आंसर है आपका $400 मिलियन। सही आंसर है $400 मिलियन। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच डे ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेडियो ग्लोबली? वर्ष के किस दिन को विश्व रेडियो दिवस के रूप में विश्व स्तर पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी एंड 13 फरवरी। तो सही आंसर है आपका 13 फरवरी। 13 फरवरी को हम वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम इसरो टेस्टेड सैटेलाइट मेड बाय 2 इंडियन स्टार्टअप्स। वन ऑफ द सैटेलाइट वाज डेवलप्ड बाय पिक्सल, द अदर सैटेलाइट वाज डेवलप्ड बाय व्हिच फर्म? पहली बार इसरो ने 2 भारतीय स्टार्टअप द्वारा बनाए गए उपग्रहों का परीक्षण किया। एक उपग्रह को पिक्सल द्वारा विकसित किया गया था, दूसरा उपग्रह किस फर्म द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए ध्रुव स्पेस, स्काईरूट एरोस्पेस, स्पेस किड्स इंडिया एंड अर्थ टू ऑर्बिट E2O। तो सही आंसर है आपका स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच फीमेल एथलीट हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डीएसपी बाय द असम गवर्नमेंट? असम सरकार ने किस महिला एथलीट को डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए द्युति चंद, हेमा दास, दीपा मलिक एंड प्रीति गोगोई। तो सही आंसर है आपका हेमा दास। हेमा दास जी को डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है। असम सरकार के द्वारा हेमा दास को महिला एथलीट है जो कि डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द एनडीबी हैज कमिटेड टू इन्वेस्ट हाउ मच अमाउंट इनटू द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIF फंड ऑफ फंड्स? एनडीबी ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑफ फंड्स ने कितनी राशि निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध किया है? ऑप्शन ए 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन एंड 400 मिलियन। तो सही आंसर है आपका 100 मिलियन। चलिए बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ, देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ का सिलसिला। तो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है, पहला फागुन स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बांग्लादेश। द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग कॉल्ड पहला फागुन वाज सेलिब्रेटेड इन ढाका डिस्पाइट द कंटिन्यूड शैडो ऑफ कोरोना पैंडेमिक इन द कंट्री। बांग्लादेश में मनाया जाने वाला बसंत पर्व देश में कोरोना महामारी की निरंतर छाया के बावजूद ढाका में पहला फागुन नामक वसंत का पहला दिन मनाया गया। ये न्यूज ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है। इस न्यूज को लेने का केवल इतना सा तात्पर्य है, वैसे तो हम लोगों को पता है बसंत पंचमी 16 फेब को बसंत पंचमी थी, तो बसंत पंचमी के रूप में इंडिया में हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। बांग्लादेश में पहला फागुन के नाम से इसको क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। तो डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि पहले फागुन के रूप में कौन सा देश बसंत पंचमी को सेलिब्रेट करता है? तो कौन होगा? बांग्लादेश। ये न्यूज ऑल इंडिया रेडियो से ली गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, ISA अनाउंसेस डॉक्टर अजय माथुर एज इट्स न्यू डायरेक्टर जनरल। इंटरनेशनल सोलर एलियंस हैज अनाउंस्ड डॉक्टर अजय माथुर एज इट्स न्यू डायरेक्टर जनरल फॉलोइंग हिज
election at the first special assembly of ISA members. ISA ने डॉक्टर अजय माथुर को अपना नया महानिदेशक घोषित किया। ISA फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने ISA के सदस्यों की पहली विशेष सभा में चुनाव के बाद डॉक्टर अजय माथुर को अपना नया महानिदेशक घोषित किया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, रविचंद्रन अश्विन becomes the first bowler to dismiss left-hander 200 times in test. In cricket, off spinner Ravichandran Ashwin R. Ashwin has become the first player in the 143-year history of Test cricket to take 200 wickets against left-hand batsmen. क्रिकेट में ऑफ स्पिनर आर अश्विन बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ 200 विकेट लेने के लिए टेस्ट क्रिकेट में 143 साल के इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये भी न्यूज ऑल इंडिया रेडियो से ली गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, ट्राइबल पेंटर भूरी बाई of MP invited as chief guest at Foundation Day celebrations of Bharat Bhavan. The tribal painter Bharat Bhuri Bai of Madhya Pradesh was invited as the chief guest at the Foundation Day celebrations of Bharat Bhavan. The motivational thing is that when the construction of this building started, she used to work as a laborer. मध्य प्रदेश के आदिवासी चित्रकार भूरी बाई ने भारत भवन के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। मध्य प्रदेश के आदिवासी चित्रकार भूरी बाई को भारत भवन के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये प्रेरणा की यहाँ पे इंस्पिरेशन देखिए ये मिलती है कि जब इस इमारत का निर्माण शुरू हुआ था तब वह एक मजदूर के रूप में काम करती थी। टैलेंट होता है वो अपने आप को कहीं ना कहीं साबित ही कर देता है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, प्राइम मिनिस्टर लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर महाराजा सुहेल देव मेमोरियल इन उत्तर प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर वाज सेइंग दिस while laying the foundation stone of Maharaj Suheldev Memorial and Development Work of Chitaura Lake in Bahraich district of Uttar Pradesh through video conferencing. Mr. Modi also inaugurated a medical college in the name of Maharaj Suheldev. ये न्यूज ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चितौरा झील के महाराज सुहेलदेव स्मारक और विकास कार्यों का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे थे। श्री मोदी ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, मार्क लितलोसेला हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. He was most recently president and CEO Fushu Truck and Bus Corporation and head of Daimler Truck in Asia. मार्क लितलोसेला को टाटा मोटर्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह हाल ही में फुशु ट्रक एंड बस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और सीईओ, एशिया में डेमलर ट्रक्स के प्रमुख थे। डायरेक्टली अपॉइंटमेंट है। मार्क लितलोसेला को टाटा मोटर्स के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह न्यूज न्यू इंडियन एक्सप्रेस से ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, एज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड मैप माई इंडिया ज्वाइन हैंड्स टू कम विद एन इंडिजीनियस अल्टरनेटिव टू गूगल मैप्स. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैप माई इंडिया ने गूगल मानचित्र के स्वदेशी विकल्प के साथ आने के लिए हाथ मिलाया। यानी कि कहीं ना कहीं इसरो, मैप माई इंडिया ने गूगल मानचित्र, गूगल मैप्स के लिए स्वदेशी विकल्प के साथ आने के लिए हाथ मिलाया है। ठीक है, ये न्यूज इंडियन एक्सप्रेस से ली गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, ISI Lombard set up an index to track risk exposure in sector companies. Private sector general insurers ICICI Lombard has come out with a corporate India risk index. एक इंडेक्स आपका इजाद किया गया है। इंडेक्स कौन सा? रिस्क इंडेक्स, एन इंडिकेटर ऑफ अ कंपनीज रिस्क एक्सपोजर एंड प्रिपेयर्डनेस. It spans 15 sectors of the economy and has 150 companies under its currently. According to the index, India's Inc. score in 57, which implies that firms are handling risk effectively. ICICI Lombard ने भाई एक इंडेक्स जारी किया है, रिस्क इंडेक्स। ये न्यूज बिजनेस स्टैंडर्ड से ली गई है। ICICI Lombard सेक्टर कंपनियों में जोखिम और जोखिम को ट्रैक करने के लिए सूचकांक स्थापित किया। कौन सा सूचकांक का नाम क्या है देखते हैं। निजी क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ता ICICI लोम्बार्ड एक कारपोरेट भारत जोखिम सूचकांक कंपनी के जोखिम और तैयारियों को एक संकेतक के साथ सामने आए हैं। यह अर्थव्यवस्था के 15 क्षेत्रों का विस्तार करता है और वर्तमान में इसके 150 कंपनियां हैं। इंडेक्स के अनुसार इंडिया इंक का स्कोर 57 है, जिसका तात्पर्य कि फर्म प्रभावी ढंग से जोखिमों को संभाल रही है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हैज साइंड एन MOU विद
the Tamil Nadu government in order to establish a facility to manufacture the mobile components. Key highlights: the project by Tata Electronics will cost rupee 4684 crore. 4684 crore. It will be established in Krishnagiri to manufacture the mechanical enclosure of mobile phones. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल घटकों के निर्माण की सुविधा को स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य विशेषता है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की परियोजना पर 4684 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह मोबाइल फोन के यांत्रिक बाड़ों के निर्माण के लिए कृष्णागिरी में स्थापित किया जाएगा। डायरेक्टली ध्यान रखेंगे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड तमिलनाडु सरकार का क्या हुआ है भाई, एमओयू साइन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक की परियोजना पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, 4684 करोड़ रुपए। इस तरीके से यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है एस थियोडोर Bhaskaran, who is a writer, historian, a naturalist, and an activist, has won the Sanctuary Lifetime Service Award 2020. The award was instituted by the Sanctuary Nature Foundation. Theodore Bhaskaran was chosen for the award in light of his dedication of wildlife conservation. बहुत ही अच्छा न्यूज है भाई। एस थियोडोर बस्करन जो एक लेखक हैं, इतिहासकार, एक प्रकृतिवादी और एक कार्यकर्ता ने अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता। यह पुरस्कार अभयारण्य नेचर फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। थियोडोर बस्करन को वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पण के कारण पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो भाई ध्यान रखेंगे अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 अभी जीता है। किसने जीता है? एस थियोडोर बस्करन ने जीता है। ठीक है, इन्होंने ऐसा क्या किया? वन्य जीव संरक्षण के प्रति इनके समर्पण को देखते हुए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह हैज लॉन्च्ड द ई छावनी पोर्टल। भाई ध्यान रखेंगे ई छावनी पोर्टल किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह जी ने। ऑन 16 Feb ई छावनी प्रोजेक्ट वाज द लॉन्च ऑफ दिस पोर्टल। द रेजिडेंट्स कैंटोनमेंट एरियाज कैन नाउ रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सिविक इश्यूज। The portal would also help in resolving the complaints regarding the civic issue from home. भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2021 को ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। ई छावनी परियोजना इस पोर्टल के लॉन्च के साथ छावनी क्षेत्रों के निवासी अब नागरिक मुद्दों के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल घर से नागरिक मुद्दों के बारे में शिकायतों को हल करने के लिए मदद करेगा। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना भाई, ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसने किया? राजनाथ सिंह जी ने किया है। क्यों किया है? नागरिक मुद्दों के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंडिया म्यांमार कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये आपको एज अ इंफॉर्मेशन ध्यान रखना होगा कि इंडिया और म्यांमार का कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट किस किस के बीच है? इंडिया और म्यांमार के बीच है। द यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर रिसेंटली सेड दैट द कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट is in the final stages. However, the project was delayed because of various challenges. इंडिया म्यांमार कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है, लेकिन विभिन्न चुनौतियों के कारण परियोजना में देरी हुई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई ये किन दो कंट्रीज के बीच में है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो जाता है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच में है, या भारत किस देश के साथ? म्यांमार के साथ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड यूएनसीडीएफ हैज अपॉइंटेड प्रीति सिन्हा हैज इट्स एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। शी इज एन इंडियन ओरिजिन इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बैंकर। संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष यूएनसीडीएफ ने प्रीति सिन्हा को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है। वह एक भारतीय मूल के निवेश और विकास बैंकर हैं। भाई ध्यान रखेंगे, यूएनसीडीएफ संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष में प्रीति सिन्हा को अपना कार्यकारी सचिव एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय मूल की निवेश और इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट बैंकर हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट नगोजी ओकोंजो-इवेला। नगोजी ओकोंजो-इवेला, भाई नाम को थोड़ा सा प्रेशराइज इसीलिए कर रहा हूं जिससे आपको ध्यान रहे। नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट हैं, नाइजीरिया की अर्थशास्त्री हैं। द नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट नगोजी ओकोंजो-इवेला हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू टेक द पोजीशन। भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन है। शी हैज आल्सो बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन टू होल्ड दिस चार्ज amid rising protectionism. Okonjo-Iweala was named as the Director General by the representatives of the 164 members countries. नाइजीरिया अर्थशास्त्री
नगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह यह पद हासिल करने वाली पहली महिला बन गई। बढ़ते संरक्षणवाद के बीच वह यह कार्यभार संभालने वाली पहली अफ्रीकी बन गई। 164 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा ओकोंजो-इवेला को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नामित किया गया भाई। ओकोंजो-इवेला महानिदेशक हो गई है किसकी? WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। पहली महिला है और पहली अफ्रीकी बनी है नाइजीरिया, पहली अफ्रीकी बनी है किसकी? WTO की महानिदेशक नगोजी ओकोंजो-इवेला। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द राजस्थान प्रिजन रूल 1951। डायरेक्टली यहां से ये ध्यान रखना भाई, किसने अभी प्रिजन रूल 1951 में चेंजमेंट किया है? राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है। द मूव वॉज एमेड टू डू अवे विद द caste based assignment of labor, highlights the state government has made 3 changes to these rules. These amendments were made following the Shiomoto cognizance by the Rajasthan High Court, took over a media report. राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान जेल नियम 1951 में संशोधन किया है। इस कदम का उद्देश्य श्रम आधारित, जाति आधारित कार्यों को करना था। मुख्य आकर्षण, राज्य सरकार के इन नियमों में 3 बदलाव किए गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर शू-की-मोटो संज्ञान के बाद यह संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनराई विजयन हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट रूट एंड टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ कोच्चि वाटर मेट्रो। की फैक्ट्स, this project connects the island across the city with the help of state-of-the-art boats. The metro route ranges from Vitala to Kakanada. Vitala is one of the busiest traffic hubs in Kerala. केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले मार्ग और टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया है। मुख्य तथ्य, यह परियोजना अत्याधुनिक नौकाओं की मदद से शहर भर के द्वीपों को जोड़ती है। भाई बहुत बड़ी बात है, कनेक्ट करेगा, शहर भर के द्वीपों को जोड़ेगी यह परियोजना। ठीक है, कौन सी? कोच्चि वाटर मेट्रो। पिनाराई विजयन के द्वारा पहले मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया गया है। मेट्रो मार्ग व्यतिला से काकानाडा तक है। व्यतिला केरल का सबसे व्यस्त ट्रैफिक हब में से एक है। इसी के साथ ही सेव वाटर, सेव ट्री, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। और नेचर को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से, जैसे आपने अभी सुना, तो अपने नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम छोटे से छोटा प्रयास जो भी कर सकते हैं वो करें, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन को क्या देकर जाएंगे ये हम पर डिपेंड करता है। तो हमें नेचर को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, संरक्षित करना है, क्योंकि आप देख ही चुके हैं नेचर के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। नेचर समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहता है। अभी आपने उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखा क्या हुआ। ठीक है, अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।